हम मौजूद हैं इस वक्त शरीफ यूनिवर्सिटी में। शरीफ यूनिवर्सिटी तेहरान की एक बहुत एमिनेंट यूनिवर्सिटी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है और यहाँ से निकलने वाले छात्रों की जो डिग्री है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये जो यूनिवर्सिटी है और जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस जगह को टारगेट किया गया था, वो दरअसल एक ये जो AI सेंटर है, यानी यहाँ पर AI पर रिसर्च होती थी। यहाँ पर जो सर्वर्स हैं, बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर्स हैं, वो मौजूद थे। तो सर्वर रूम्स थे, यहाँ पे कंप्यूटर्स थे, यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें जो स्टेम डेटा सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं। और ये जो ख़ास तौर पर ये इमारत है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, यानी जो निशाने पर इमारत थी, उस इमारत में AI पर रिसर्च की जा रही थी। AI को लेकर सबसे ज़्यादा काम हो रहा था। लेकिन साथ ही क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का इलाका है तो इसके पास में पीछे एक इमारत है जहाँ पर जो गैस सप्लाई की जाती है, बाकी जगहों पर भी उसकी पाइपलाइंस थे, तो इसलिए और ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर, क्योंकि जब आकर ये हमला किया गया। लेकिन साथ ही देखिए, कंप्यूटर्स आपको वहाँ से बाहर निकाल कर अब रखे गए हैं, किताबें हैं, जो फर्नीचर है वो बाहर निकाला गया है। इसके बराबर में ही एक और जो विभाग है यूनिवर्सिटी का, वो था फ़िलॉसफ़ी का। तो फ़िलॉसफ़ी का जो विभाग है उसको भी इसकी वजह से नुकसान पहुँचा है। यहाँ बराबर में आसपास जो और अलग अलग विभाग थे उनको भी नुकसान पहुँचा इस हमले की वजह से जो शरीफ यूनिवर्सिटी पर किया गया। लेकिन ख़ास तौर पर जो निशाना था वो ये इमारत थी, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान का कहना ये है कि इसको टारगेट इसलिए किया गया, या यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हम बहुत अहम रिसर्च कर रहे हैं। या ये कहना है ईरान का कि ये जगह, या इसके अलावा भी एक और यूनिवर्सिटी जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई आपको, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर सैटेलाइट पर को लेकर जो प्रोग्राम है तेहरान का, उस पर काम हो रहा था। यहाँ पर AI पर काम हो रहा था। तो ये आने वाले समय में ये वो क्षेत्र हैं जो विज्ञान की मदद से ईरान अपने आप को कैसे और आगे बढ़ाएगा, उसके लिए कैसे रणनीतिक तौर पर ये अहम जगहें थी। इस वजह से इनको ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है। ईरान का कहना यह है कि इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं। वो हमारी जो कैपेबिलिटी है जिसको हम मजबूत कर रहे हैं उससे उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस वजह से टारगेट किया गया। लेकिन देखिए, टारगेट्स को आप अगर समझेंगे तो ये AI का डेटा सेंटर है, AI रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर हमला हुआ है। सैटेलाइट पर रिसर्च करने वाले इमारत पर हमला किया गया। तो यानी वो जगह जहाँ पर रिसर्च हो रही थी राष्ट्रीय स्तर पर तेहरान में, ईरान में, और वो जगहें जो तेहरान को मजबूत करती हैं रणनीतिक तौर पर। जो युद्ध है जिसमें जो इज़राइल के साथ उनका युद्ध है, या इज़राइल के साथ जो तनाव है, उसमें ईरान को शक्ति प्रदान करती हैं या ईरान को ताकत देती हैं। तो उन जगहों को टारगेट किया गया। देखिए, ये आपको पीछे तक जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पूरी इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसके पीछे की जो बिल्डिंग है उसको भी आप देखेंगे, वो भी उसी तरह से तबाह हुई भी दिखाई देती है। यहाँ हर तरफ शीशा, कांच मौजूद है। हम बहुत संभल कर आगे बढ़कर यहाँ से थोड़ा आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरह से ये जो पूरा पीछे तक इमारत है उसे नुकसान पहुँचा, और उसके पीछे की जो इमारत है वहाँ तक नुकसान इस तरह से हुआ है कि उसके जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। जिन इमारतों को नुकसान नहीं हुआ है उनको भी इंटरनल डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी वहाँ पर भी जो इमारत का जो स्ट्रक्चर है उसमें शीशों को या फर्नीचर को नुकसान पहुंचा। लेकिन ये जो आसपास की इमारतें थी उन्हें पूरी तरह से नुकसान पहुंचा और वो ध्वस्त हो गए, क्योंकि इसके पीछे ही वो गैस पाइपलाइन वाली जो इमारत है वो भी मौजूद थी, और उसकी में भी बड़ा धमाका हुआ जब यहाँ पर ये धमाका हुआ था। तो तेहरान और ईरान का ये कहना है कि ये टारगेट इस वजह से हैं ताकि ईरान की तरक्की को रोका जा सके। अमेरिका और इज़राइल के टारगेट पर ये जगहें इस वजह से हैं क्योंकि ये तेहरान को वो ईंधन मुहैया कराते हैं जिससे तेहरान की प्रगति तेज़ी से आगे होगी, चाहे वो AI डेटा सेंटर हो, रिसर्च सेंटर हो, या वो सैटेलाइट रिसर्च सेंटर्स हो। इस वजह से इन जगहों को टारगेट किया गया। TV9 भारतवर्ष के लिए तेहरान में यहाँ शरीफ यूनिवर्सिटी से मैं सुमेरा खान।